वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तमाम तारीफ़ां अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के वास्ते, जिस ज़ात के इनामात, एहसानात और मेहरबानियाँ लातादाद और अनगिनत हैं। अल्लाह की तारीफ़ और अल्लाह की अज़मत बयान करने से हमारी ज़बानें आजिज़ और कमज़ोर हैं और हमारी भलाई हमेशा इसी में है कि हर वक्त अपनी ज़बानें अल्लाह की याद से तर रखें और बेशुमार दरूद व सलाम साक़ी हौज़ कौसर शाफ़े रोज़ जज़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को ये तालीम दी है कि वो हर काम अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू करें और हर काम की इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला के नाम से हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का नाम बहुत बाबरकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम, कि आपके रब का नाम बहुत बाबरकत है, बड़ा बाबरकत है। तो जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बड़ी बाबरकत है और बहुत बुलंद है, तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का नाम ये भी बहुत बुलंद और बहुत बरकत वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अपनी ज़ात के बारे में इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, कि बाबरकत है, बड़ी बरकत ज़ात है वो जिसके हाथ में बादशाही है। वहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बरकत वाले हैं और उनके हाथ में क्या है? बादशाही है। बादशाही का मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला को हर तरह से कुदरत और गलबा हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात में जिस तरह करना चाहें अल्लाह तबारक व तआला कर सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को कोई रोकने वाला नहीं। अगर अल्लाह तबारक व तआला गधा को चाहे शाह बना दे, शाह को चाहे अल्लाह गधा बना दे, अमीर को गरीब, गरीब को अमीर, तो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत और उसकी कुदरत के अंदर किसी को दखल नहीं और किसी को जुरत नहीं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहु अला कुल्लि शैइन कदीर। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात भी बड़ी बाबरकत और बहुत बुलंद है।
तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का नाम वो भी बड़ी बरकत वाला है और बहुत बुलंद है। तो इसलिए हर काम की इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला के नाम से होनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, के पढ़ अपने रब के नाम से। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से, अल्लज़ी खलक़, जिसने तमाम मखलूक को पैदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म दिया कि अल्लाह का नाम लेकर आप पढ़ें। तो इससे मालूम हुआ कि इंसान कुरान मजीद की तिलावत करे तो औज़ु बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसी तरह अगर कोई और किताब है तो उसको इंसान पढ़ना चाहता है तो पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि अपने रब का नाम लेकर आप पढ़ें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और अल्लाह वो जिसने तमाम मखलूक को क्या क्या पैदा किया। तो इसी तरह हर काम अल्लाह तबारक व तआला के नाम से क्या होनी चाहिए, हर काम की इब्तिदा होनी चाहिए। इंसान ख़त लिखता है, कोई रिसाला लिखता है, कोई दरख्वास्त लिखता है, तो उसके शुरू में भी क्या लिखनी चाहिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखनी चाहिए। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र किया कि उन्होंने मलका बल्कीस की तरफ क्या लिखा, ख़त लिखा। तो कुरान मजीद में है कि इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो उसके ख़त के शुरू में लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इसी तरह अगर कोई आदमी ख़त लिखता है, कोई रिसाला लिखता है, तो शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाहों की तरफ क्या लिखे, खुतूत लिखे, तो शुरू में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या लिखते थे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो बाद लोग बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इसलिए नहीं लिखते कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की बेअदबी होगी, तो इसलिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखते ही नहीं। शादी कार्ड है तो बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं लिखते, भाई बेअदबी होगी। तो ये बात गलत है, जो बेअदबी करेगा गुनाह उसको होगा। लेकिन हमें हुक्म यह है कि जो ख़त, जो रिसाला, जो चीज़ लिखें तो शुरू के अंदर क्या होनी चाहिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के बादशाह की तरफ ख़त लिखा और ईरान का बादशाह काफिर था, तो उसने गुस्ताखी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को उसने फाड़ दिया और तौहीन की। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका तब्दील नहीं किया, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ख़त लिखवाते थे तो शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखवाते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने तरीके को तब्दील नहीं किया। और बाद लोग यूं करते हैं कि 786 लिख देते हैं कि ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का बदल है, तो ये बात भी क्या है, गलत है। तो ये बनावटी अदद है, बनावटी मसला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से इस तरह साबित नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब एक दूसरे की तरफ खुतूत लिखते थे तो वो भी खुतूत में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ही लिखते थे। तो ये मसला क्या है, गलत है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की बजाय 786 लिखा जाए, तो ये क्या है, गलत है और ये साबित नहीं। इसी तरह इंसान खाना खाता है तो शुरू में बिस्मिल्लाह कहे। हज़रत आमिर बिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे थे, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रबीब थे, आपकी बीवी के बेटे थे दूसरे शोहर से। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खा रहे थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे खाने का अदब सिखाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाओ और अपने आगे से खाओ,
और दाएं हाथ के साथ खाओ। तो आप अलैहिस्सलाम ने छोटे बच्चे को तालीम दी, वो छोटे थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाओ और दाएं हाथ के साथ खाओ और अपने आगे से खाओ। तो जब खाना एक किस्म का हो तो आदमी को अपने आगे से खाना चाहिए, अगर खाना मुख्तलिफ किस्म का है तो फिर इंसान दूसरी तरफ से भी खा सकता है। तो ये मसला है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या होती है? बरकत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ये आज़ाद करदा गुलाम थे। इन्होंने खाना तैयार किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को दावत दी और खाना बच गया। तो एक देहाती आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने आगे से खाओ। तो उसने खाना शुरू किया, वो सैर हो गया और खाना बच गया। तो ये बिस्मिल्लाह की क्या थी? बरकत थी, खाना बच गया। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम खाना खा रहे थे बिस्मिल्लाह पढ़कर, आप अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम भी। तो इतने में एक देहाती शख्स आया, तो उसने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी, तो उसने पूरा खाना क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से ताम के अंदर क्या हो गई? बेबरकती हो गई। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाओ। क्यों? कि शैतान कोशिश करता है कि खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए ताकि उसको भी मौका मिल जाए। और जब इंसान बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो शैतान को भी क्या मिल जाता है? मौका मिल जाता है, और शैतान भी क्या हो जाता है? शरीक हो जाता है। इसी तरह जब इंसान कोई चीज पीने की पिए तो पीते वक्त भी क्या पढ़े? बिस्मिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का क्या ले? नाम ले। इसी तरह वजू करने से पहले इंसान को क्या पढ़नी चाहिए? बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर वजू शुरू करे। तो बिस्मिल्लाह जानबूझकर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर वजू शुरू करो। हदीस पाक में आया कि एक सहाबी ने वजू के लिए पानी तलाश किया, तो फिर आप अलैहिस्सलाम के पास पानी का एक बर्तन लाया गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस बर्तन के अंदर अपना हाथ डाला, पानी थोड़ा था, आप अलैहिस्सलाम ने उस बर्तन के अंदर हाथ डाला तो आप अलैहिस्सलाम की उंगलियों से पानी फवारे की तरह निकल रहा था। तो 70 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने क्या कर लिया? वुदू कर लिया। और उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने कहा तबज़्ज़ऊ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़कर वुदू शुरू करो। तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर वुदू को क्या क्या शुरू किया। 70 आदमी थे, तमाम ने उस पानी से क्या कर लिया? वुदू कर लिया। तो इससे मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि जब इंसान वजू करे तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर क्या करे? वजू करे। इसी तरह जब इंसान सवारी पर सवार हो तो भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर सवार हुए। हदीस पाक में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवारी लाई गई, तो आप अलैहिस्सलाम ने जब रिकाबी में अपना पांव रखा तो आपने कहा बिस्मिल्लाह। पहला लफ्ज जो था वो क्या था? बिस्मिल्लाह। लेकिन बाद लोग जब गाड़ी पर बैठते हैं तो अल्लाह का नाम लेने की बजाय कहते हैं या उस्ताद पीर, तो वो उस्ताद और पीर का नाम लेते हैं। या कोई यूं कह देते हैं या रसूल अल्लाह, या कोई और वली का नाम जिक्र करते हैं। हालांकि ये इस्लामी तालीम नहीं है, इस्लामी तरीका नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है वो ये कि हर काम जब शुरू किया जाए तो किसका नाम लेना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेना चाहिए, किसी और का नाम नहीं लेना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रिकाबी में पांव रखा तो क्या कहा? बिस्मिल्लाह।
और बिस्मिल्लाह के बाद फिर आगे और दुआ पढ़ी। इसी तरह मैयत को कब्र में उतारते वक्त भी किसका नाम लेना चाहिए? अल्लाह का नाम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का नाम बरकत वाला है। तो आप अलैहिस्सलाम मैयत को जब उतारते तो आप अलैहिस्सलाम कहते बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह, कि अल्लाह के नाम के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर मैं मैयत को उतारता हूँ। तो कब्र में मैयत को उतारते वक्त भी क्या कहना चाहिए? अल्लाह का नाम लेना चाहिए, बिस्मिल्लाह वाला सुन्नत रसूलिल्लाह। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म भी दिया कि मैयत को उतारते वक्त क्या कहो? बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह। इसी तरह बाद औकात इंसान की सवारी फिसल जाती है, तो बाद लोग शैतान को गाली देते हैं, बाद लोग शैतान को गाली देते हैं जब सवारी फिसल जाए। तो इस तरह भी नहीं करना चाहिए। हदीस पाक में आया कि एक सहाबी का बयान है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था, आप अलैहिस्सलाम की सवारी को ठोकर लगी, तो मैंने शैतान पर लानत भेजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह मत करो, क्योंकि जब तुम शैतान को बुरा भला कहोगे तो वो खुश हो जाएगा कि मेरी वजह से ऐसे हुआ, तो खुश होकर वो इमारत का मंजर पेश करेगा, यानी बहुत बड़ा बन जाएगा खुशी की वजह से कि ये मेरी वजह से हुआ। बल्कि सवारी के फिसलने के वक्त तुम कहो बिस्मिल्लाह। सवारी जब फिसले तो क्या कहो? बिस्मिल्लाह। तो फिर शैतान मक्खी के बराबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? जलील हो जाएगा। तो जब सवारी को ठोकर लगे, फिसलने लगे सवारी, तो अल्लाह का नाम लेना चाहिए बिस्मिल्लाह, क्योंकि अल्लाह का नाम क्या है? बड़ी बरकत वाला है। इसी तरह इंसान मस्जिद में आता है तो एक हदीस में इस तरह आया है कि आप अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में आते थे कहते थे बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, और जब आप मस्जिद से निकलते थे बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो दाखिल होने के वक्त भी अल्लाह का नाम, निकलते वक्त भी अल्लाह का नाम। और आप अलैहिस्सलाम ने पहले अंबिया का नाम नहीं लिया या अपने किसी सहाबी का नाम नहीं लिया, बल्कि किसका नाम? अल्लाह का नाम। मस्जिद में दाखिल होते वक्त भी अल्लाह का नाम, निकलते वक्त भी अल्लाह का नाम। तो इसी तरह मुसलमान को हर काम की इब्तिदा किससे करनी चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला के नाम से करनी चाहिए। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जब बंदा घर से निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, कहता है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर निकलता है। तो फरिश्ते के जरिए कहा जाता है कि तुझे हिदायत नसीब होगी, तू हिदायत वाला बने, और तू बच गया, और तू बच गया। तो फिर शैतान जो है ना उससे क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो जब इंसान घर से निकले तो भी अल्लाह तबारक व तआला को याद करे, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। और कुरान मजीद में भी आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र बहुत किया करो। तो इंसान को हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का क्या करना चाहिए? जिक्र करना चाहिए। घर से निकलते वक्त भी इंसान गफलत से न निकले, बल्कि अपने मौला मालिक को याद करे कि बिस्मिल्लाह, कि अल्लाह के नाम से मैं घर से निकलता हूँ और मेरा उसी पर भरोसा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी के पास ताकत नहीं है, कुदरत नहीं है। तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मुख्तसर दुआ है। इसी तरह बाद दुआओं के अंदर
जब इंसान बाजार में दाखिल हो तो बाद दुआ में बिस्मिल्लाह भी यही है पहले, कि पहले इंसान बिस्मिल्लाह कहे, फिर कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका मिन खैरि हादिहि सूक, कि अल्लाह के नाम से मैं बाजार में दाखिल होता हूं। तो दोनों के अंदर भी आमतौर पर क्या है? बिस्मिल्लाह, क्योंकि बरकत किसके नाम से है? अल्लाह तबारक व तआला के नाम से है। तो मुसलमान उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का नाम ले, क्योंकि मुसलमान का क्या है? ईमान है, यकीन है कि बरकतें अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा नाम से क्या कर सकता है? हासिल कर सकता है, अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा नाम से। इसी तरह घर में दाखिल होने की दुआ के बारे में आया कि आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ सिखलाई कि इंसान जब घर में दाखिल हो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका खैरल मौलिज व खैरल मखरज बिस्मिल्लाह वलजना। तो इस दुआ के अंदर भी क्या आया? बिस्मिल्लाह, कि अल्लाह के नाम से मैं घर में दाखिल होता हूँ, व बिस्मिल्लाह खरजना, और अल्लाह के नाम से मैं घर से निकलता हूँ। तो हर काम की इब्तिदा किसके नाम के साथ होनी चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला के नाम से होनी चाहिए। इसी तरह एक हदीस में आया, जो शख्स पढ़ता है सुबह शाम 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुव समीउल अलीम, तो उसको कोई चीज तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुव समीउल अलीम। तो इस दुआ का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम के होते हुए जमीन और आसमान में कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो एक साहबी के बेटे थे जिनका नाम था अबान, तो उन पर फालिज का क्या हो गया था? हमला हो गया था। तो जब वो ये हदीस बयान करते थे कि जो शख्स 3 मरतबा पढ़े बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाए व हुव समीउल अलीम, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। तो सुनने वाले उसकी तरफ देखते कि भाई इसको तो फालिज हो चुका है, तो वो कहते देखने वाले को कि ये हदीस क्या है? हक है, सच है। लेकिन मुकद्दर में ऐसे था कि जिस दिन फालिज का हमला हुआ उस दिन मैंने ये दुआ नहीं पढ़ी थी, मैंने ये दुआ नहीं पढ़ी थी, और ये हदीस जो मैं बयान कर रहा हूं ये हक है, सच है, कि जो 3 मरतबा सुबह को पढ़ता है ये दुआ और 3 मरतबा शाम को पढ़ता है तो उसको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उसको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी तरह एक हदीस में आया कि आप अलैहिस्सलाम के साहबी हजरत उस्मान बिन अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और शिकायत की अपने बदन में बीमारी की, अपने बदन में बीमारी की शिकायत की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जगह दर्द है उस जगह हाथ रखकर 3 मरतबा कहो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 3 मरतबा उस जगह हाथ रखकर कहो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, और फिर 7 मरतबा पढ़ो औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व हाज़िरु। तो उन्होंने ऐसे किया, इस पर अमल किया, तो उनका दर्द ये जाता रहा, जो तकलीफ थी वो क्या हो गई? दूर हो गई। कि दर्द वाली जगह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम, ना कि किसी और का नाम। और बाद लोग तो शैतानों के भी नाम लेते हैं, शैतानों से भी मदद मांगते हैं किसी मुसीबत में, मुश्किल के वक्त, लेकिन ये इस्लाम की ये तालीम नहीं। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई हैं तो इंसान इनको याद करने की क्या करे? कोशिश करे। और जो दूसरे तरीके हैं मन घड़त, तो इंसान उनके करीब न जाए,
उनके अंदर कोई बरकत नहीं है। बरकत किस में है? कुरान और हदीस में अल्लाह और उसके रसूल ने जो दुआएं बतलाई हैं और जो कलिमात बतलाए हैं, तो उन्हीं के अंदर क्या है? बरकत है। तो इसी तरह करना भी उसी तरह चाहिए जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब बाद काम ऐसे हैं कि शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं, कुछ काम ऐसे हैं कि शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। मिसाल के तौर पर इंसान अजान देता है तो अजान शुरू होगी अल्लाह अकबर से, बिस्मिल्लाह नहीं होगी शुरू में, क्योंकि आपने अजान जो सिखाई है वो क्या? अल्लाह अकबर। और इस तरह नहीं कि पहले इंसान कहे बिस्मिल्लाह और फिर कहे अल्लाह अकबर। तो अजान से पहले भी बिस्मिल्लाह नहीं। इंसान नमाज शुरू करता है तो नमाज शुरू किससे होगी? अल्लाह अकबर से, बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होगी। जब इंसान नमाज पढ़ेगा क्या कहेगा? अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर नहीं। तो अजान से पहले भी बिस्मिल्लाह नहीं, इसी तरह नमाज शुरू करने से पहले भी बिस्मिल्लाह नहीं। और इसी तरह खुतबा शुरू होता है तो खुतबा से पहले भी बिस्मिल्लाह नहीं कि पहले मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूं फिर अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, बल्कि पहले अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शरीयत में इसी तरह क्या है? साबित है। तो जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया तो इंसान को उसी तरह करना चाहिए। अपनी तरफ से जो है ना, इंसान को आगे पीछे नहीं बढ़ना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके से न कदम इंसान आगे बढ़ाए न कदम पीछे, बल्कि जिस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या दी है, तालीम दी है, तो इंसान उसी तालीम को अपनाए। लेकिन बाद लोगों को पता नहीं होता, तो जब नमाज शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अजान देते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। इसी तरह इंसान जानवर ज़बह करता है तो अल्लाह का नाम लेकर जानवर को क्या करे? ज़बह करे। अगर जानबूझकर इंसान जानवर ज़बह करता है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, वो जानवर हराम, जानवर हराम, क्योंकि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर क्या इरशाद फरमाया? वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह, 8वां पारा, कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उस जानवर को ना खाओ। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह, लेकिन उस जानवर को खाओ जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हदीस में आया कि कुर्बानी का जानवर ज़बह करते तो पढ़ते आप बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। तो बिस्मिल्लाह कहकर जानवर को क्या करते थे? ज़बह करते थे। लेकिन एक इंसान बिस्मिल्लाह भूल गया तो तब जानवर क्या है? हलाल है, क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसे नहीं किया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत से भूल चूक माफ है। इंसान रोजे से भूल कर खा ले पी ले, जितना भी खा पी ले, तो रोजा खराब नहीं होगा, उसका रोजा क्या है? ठीक है, दुरुस्त है, सही है, क्योंकि उसने भूल कर खाया, भूल कर पिया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस है कि मेरी उम्मत से अल्लाह ने खता को भी माफ़ कर दिया और भूल चूक को भी क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। और किसी को किसी काम पर मजबूर किया जाता है तो उसको भी अल्लाह ने क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। तो इसलिए भूल कर अगर बिस्मिल्लाह छूट गई, रह गई, तो जानवर हलाल। अगर जानबूझकर इंसान बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो जानवर क्या है? हराम है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बताई है और मैं नहीं बता रहा। अल्लाह ने फरमाया वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह, कि उस जानवर को ना खाओ जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम न लिया गया हो। इसी तरह एक वाकया है, हदीस बहुत लंबी है, कि एक राहिब से एक लड़का
तालीम हासिल की एक लड़के ने एक राहिब से, और राहिब कहते हैं गुज़श्ता जो उम्मतें थीं उनके नेक लोगों को। तो राहिब से तालीम हासिल करने वाले लड़के को पहली उम्मत का बादशाह कत्ल करने की क्या कि उसने कोशिश की कि इसको क्या किया जाए, कत्ल किया जाए। अपनी फौज को हुक्म दिया कि समंदर के बीच में इसको ले जाओ और इसको डुबो देना। तो बादशाह की फौज वो डूब गई, लड़का बच आया, वो बच गया, वापस आ गया। तो इसी तरह फिर अपनी फौज को हुक्म दिया कि पहाड़ की चोटी पर जाकर इसको गिरा देना। तो वो खुद गिरकर मर गए और वो लड़का सही सालेम बच गया। तो उस लड़के ने बादशाह को कहा कि अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो फिर बिस्मिल्लाह रब्ब हादल गुलाम पढ़कर तीर चलाओ। बिस्मिल्लाह रब्ब हादल गुलाम पढ़कर तीर चलाओ तो तब कत्ल कर सकते हो, वरना नहीं, वरना तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते। तो फिर बिस्मिल्लाह रब्ब हादल गुलाम पढ़कर तीर मारा गया तो वो मर गया। और लोग क्या हो गए, मुसलमान हो गए कि इस लड़के का, राहिब का जो दीन था ये दीन सच्चा था, और बादशाह का दीन ये क्या था, गलत था। बादशाह का दीन ठीक नहीं था। तो वहां भी लड़के ने क्या कहा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। क्योंकि सब कुदरत किसको हासिल है, अल्लाह तबारक व तआला को, कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला करना चाहें अल्लाह तबारक व तआला कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में किसी को दखल नहीं। इसी तरह हदीस पाक में आया कि जब शिकारी बिस्मिल्लाह पढ़कर शिकार को तीर मारे तो वो शिकार क्या है, हलाल है, बिस्मिल्लाह पढ़कर। अगर बिस्मिल्लाह उसने नहीं पढ़ी जानबूझकर तो फिर शिकार क्या है, हराम। तो मतलब यह कि धारी जो चीज हो, धारीदार बिस्मिल्लाह पढ़कर मारी जाए तो वो शिकार क्या हो जाता है, हलाल हो जाता है, जिस जगह भी वो चीज लगे। लेकिन अगर चीज ऐसी है जो धारदार नहीं है, भारी किस्म की है, तो फिर वो शिकार, वो परिंदा है या जो चीज वो चोट से मरी, तो जो चीज चोट से मरे तो वो क्या होती है, हराम होती है। चोट लगने से जो चीज मरे, परिंदा है कोई चीज, तो वो क्या हो जाती है, हराम हो जाती है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू सालबा खुशनी रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना तीर चलाओ, तो शिकार मर जाएगा, तो उसका खाना तुम्हारे लिए क्या है, हलाल है। तो अब इन सब हदीसों से मालूम होता है कि हर काम की इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेना चाहिए और किसी गैर का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल लोग अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाते हैं, हालांकि अल्लाह खालिक है, मालिक है, उसको भूल जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को पुकारते हैं, अल्लाह की मखलूक को पुकारते हैं। मुश्किल कोई पेश आ जाए तो भी गैरुल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह को नहीं पुकारते। इसी तरह हमने भी खुद मुशाहदा किया, पढ़ा भी है किताबों के अंदर कि बाज़ लोग जब गाड़ी पे बैठते हैं तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम नहीं लेते, बल्कि किसका नाम, गैरुल्लाह का नाम। और खुद मैंने सुना कि एक शख्स कह रहा था या अली, जब मुश्किल में फंसा क्या कहने लगा, या अली कहने लगा। तो हर काम के इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला के नाम से करनी चाहिए। इंसान लैट्रीन में जाता है तो भी अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह।
एक हदीस में बिस्मिल्लाह आया कि जब लैट्रिन में जाने का इरादा इंसान करे तो बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम ले। और एक हदीस के अंदर इस तरह भी आया है बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये मसाइल समझने की और इन पर अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक दे। इसी तरह बात किसी शख्स ने कहा कि अमानत के बारे में भी आप बताएं, तो अमानत में ख़यानत करना ये भी हराम है। जिसकी चीज़ किसी के पास है तो वो उसको क्या करे, वापस करे। और किसी का हक मारना तो ये नाजायज़ है और ये दुरुस्त नहीं है, हलाल नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला नेक अमाल करने के अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे और अल्लाह तबारक व तआला बुरे अमाल से अल्लाह तबारक व तआला दूर रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात मिनहुमुल अहयाई वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दाअवात। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़ज़ुलिल कफ़रत वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदाइद्दीन। लकल हम्दु या रब्बल आलमीन। वसल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।